ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज परम पवित्र त्रित्वा का महापर्व है। पवित्र त्रित्वा ईश्वर की प्रकृति से संबंधित ख्रिस्तीय सिद्धांत है जो एक ईश्वर को तीन सहशाश्वत एक तत्वीय ईश्वरीय व्यक्तियों में विद्यमान मानता है। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग व्यक्ति जो एक प्रकृति को साझा करते हैं। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रज्ञा पृथ्वी के बनने से पहले ही पैदा हो गई थी। दूसरा पाठ, हम अपने कष्टों पर गर्व करते हैं। सुसमाचार पाठ, पिता के पास जो कुछ है वह मेरा है। सत्य की आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगी। आज का पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ की पुस्तक से लिया गया है। यह प्रज्ञा को दुनिया के निर्माण से पहले मौजूद होने और ईश्वर के काम की शुरुआत में मौजूद होने के रूप में वर्णित करता है। यह बुद्धि को एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में चित्रित करता है, लगभग एक दिव्य प्राणी की तरह जो शुरुआत में ईश्वर के साथ था और सृष्टि में भाग लिया। यह अंश बताता है कि बुद्धि ईश्वर की प्रकृति का एक अनिवार्य हिस्सा है और बुद्धि निर्मित दुनिया के क्रम और सुंदरता में स्पष्ट है। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने रोमियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लाभों के बारे में बताया। हम ईश्वर के साथ शांति का अनुभव करते हैं, अनुग्रह तक पहुँचते हैं और ईश्वर की महिमा की आशा में गर्व करते हैं। इसके अलावा दुख में भी हम खुशी पाते हैं क्योंकि यह दृढ़ता, चरित्र और अंततः ईश्वर के उंडेले गए प्रेम से मजबूत होने वाली आशा का निर्माण करता है। संत योहन से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनके पास उनसे कहने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वे अभी उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। वह वादा करता है कि पवित्र आत्मा उन्हें सभी सत्यों में मार्गदर्शन करेगा। जो वह सुनता है उसे बोलेगा और आने वाली बातों की घोषणा करेगा और साथ ही यीशु की महिमा करेगा। अंततः आत्मा यीशु की बातों में से कुछ लेगा और उसे शिष्यों को बताएगा। पिता, पुत्र और आत्मा के बीच एकता पर जोर देगा। पवित्र त्रित्व से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के माध्यम से और पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाओं को पहचानना और साथ ही परमेश्वर में उनकी एकता को स्वीकार करना शामिल है। आइए हम हमेशा उनके नाम प्रेम और भक्ति के साथ लें और हमें आशीर्वाद मिलेगा। प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।